जैसे इस वीडियो में मैं गजब की शेयर लाया हूँ एमाइंस एंड प्लास्टिसाइजर। दोस्तों ये दीपक नाइट्राइट को भी टक्कर दे सकता है। लार्ज कैप कंपनी में पैसा लगाने से होता ये है कि आपका वहाँ पर हो जाता है ग्रोथ लिमिटेड, आपको यहाँ पर कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है, बट एक्चुअल जो मल्टीफोल्ड मल्टी बैगर वाला रिटर्न है वो आपको भैया एक स्मॉल कैप एंड मिड कैप कंपनी ही बना के दे सकती है। तो बेसिकली देखिए, जब कोई पेड़ बड़े हो जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको एक फल लिमिटेड क्वांटिटी पर प्रोड्यूस करती है वो पेड़, बट वहीं जब एक ग्रोथ पेड़ रहती है, आपके छोटा पौधा होता है, जब वो बड़ा होते रहता है तो आपको आज एक साल में कुछ क्वांटिटी दे रहा है, उसके नेक्स्ट साल में 2x देगा, फिर उसके नेक्स्ट साल में 3x क्वांटिटी आपको फल दे सकता है। उसी तरह से हमें ग्रोथ इंडस्ट्री, ग्रोथ कंपनी की तलाश करते हैं जो कि एक अच्छे रिटर्न हमें दे सकते हैं आने वाले टाइम में। चलिए बढ़ते कंपनी की फंडामेंटल्स की तरफ। उससे पहले हम जानेंगे कि ये कंपनी करती क्या है। जब तक हम कंपनी को समझेंगे नहीं तब तक हम ये नहीं पता लगा पाएंगे कि कंपनी 4 से 5 साल तक सर्वाइव कर पाएगी या नहीं। तो सबसे पहले हमें जानना होगा लेमन लैंग्वेज में समझिए कि ये कंपनी करती क्या है और ये बिजनेस चलेगी कि नहीं आने वाले कुछ सालों में। तो बेसिकली कंपनी 60 डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल्स को यहाँ पर प्रिपेयर करती है। ऑर्गेनिक केमिकल्स, एमाइंस, सॉल्वेंट्स एंड फर्टिलाइजर। देखिए चाइना में जो अभी जो हलचल चल रही है, जो हरकत हो रही है, उसके कारण क्या हो रहा है कि अभी जो दूसरे कंट्रीज़ है वो इंडिया की तरफ देख रहे हैं। इंडिया से बेसिकली अपना सामान यहाँ पर लेना चाह रहे हैं, केमिकल्स लेना चाह रहे हैं। देखिए चाइना बेसिकली 20% केमिकल लीडर है पूरे वर्ल्ड में, 20% मार्केट शेयर है, ग्लोबल मार्केट शेयर बात कर रहा हूँ। तो यहाँ से अभी दूसरे कंट्रीज इंडिया को देख रहे हैं, तो इसलिए केमिकल इंडस्ट्री का जो ये थीम है, ये जो सब्जेक्ट है, आने वाले 4 से 5 साल तक बहुत बेहतरीन चलेगा। इसके कारण हमारे पोर्टफोलियो में 1-2 केमिकल स्टॉक ज़बरदस्त वाली तो हमें रखनी ही चाहिए, ताकि एक अच्छा रिटर्न हमें एक बढ़िया पोर्टफोलियो यहाँ पर बनता हुआ दिख सके। तो गौर कीजिए कि यहाँ पर प्रोडक्ट कंपनी क्या बनाती है। एल्काइल एल्केनोल एमाइंस, मॉर्फोलिन एंड सब्स्टिट्यूटेड मॉर्फोलिन्स, स्पेशलिटी ईओपीओ प्रोडक्ट्स एंड ईओपीओ डेरिवेटिव सर्फेक्टेंट्स। देखिए बहुत सारे यहाँ पर टेक्निकल्स जार्गन्स आ जा रहे हैं। चलिए देखते हैं कि कौन सी इंडस्ट्रीज में ये बेसिकली यूज़ होते हैं। तो इंडस्ट्री अगर हम देखें तो फार्मा इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पेंट्स, कोटिंग, प्रिंटिंग, मेटल, वर्किंग फ्लूइड्स, कोरोजन इनहिबिटर्स, जो कोरोजन को इनहिबिट करते हैं, रोकते हैं, एग्रोकेमिकल्स, रबर इंडस्ट्री, मोल्ड रिलीजिंग एजेंट्स, फोटोग्राफिक केमिकल्स, सीमेंट इंडस्ट्रीज में भी इसकी एप्लीकेशन देखी गई है, कॉस्मेटिक से लेकर के ऑयल फील्ड, एसिड गैस ट्रीटिंग सॉल्वेंट्स एंड मॉलिक्यूलर सीप्स में भी इसकी एप्लीकेशन देखी गई है। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो इथेनॉल एमाइंस है एंड एल्काइल एल्केनोल एमाइंस, एपीएल जो इंडस्ट्री है, ये बेसिकली जो कंपनी है, ये इंडिया की ये दोनों केमिकल की जो डिमांड है 75 से 80% की टोटल यहाँ पर मार्केट को कैप्चर करके रखी है इस 2 प्रोडक्ट, इस 2 केमिकल की। साथ ही साथ ये 50 कंट्रीज़ में ये एक्सपोर्ट करती है ग्लोबली, यूएसए से लेकर के कनाडा, जर्मनी, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, साउथ एशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में भी। गौर कीजिएगा एपीएल जो पहली कंपनी थी, इसने मिथाइल डाई इथेनॉल एमाइन का यहाँ पर जो मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट किया था, जिसके कारण गवर्नमेंट से इसे हाईएस्ट अवार्ड दिया गया था जीओआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और ये कॉन्स्टेंटली R&D पर ये फोकस करती है कंपनी, ताकि अपने कंपटीशन को ये बीट कर सके और एक अच्छा मार्केट शेयर यहाँ पर ऑक्यूपाई करके रख सके। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं जल्दी से एक बार फंडामेंटल्स की कंपनी की। तो मार्केट कैप 595 करोड़ का है, एक बहुत स्मॉल कैप कंपनी है। यहाँ पर करंट प्राइस इसकी 108 की निकल कर आ रही है। स्टॉक की पी है 18 की। अभी हम देखेंगे कैसे हम फ्यूचर को यहाँ पर डिस्काउंट करने वाले हैं प्रेजेंट वैल्यूएशन के मुकाबले में, जिससे हमें पता चलेगा कि कंपनी यहाँ पर और कितने सस्ते वैल्यूएशन पर मिल सकती है। बुक वैल्यू सिर्फ यहाँ पर 25 का दिख रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 28% का, लाजवाब बात है। मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है कि कंपनी यहाँ पर कितने आपको कैपिटल दी गई थी मैनेजमेंट को, 100 रुपये के कैपिटल में 28 रुपये कंपनी बनाकर निकाल रही है, तो बहुत अच्छी साइन है। रिटर्न ऑन इक्विटी 26% का, दोनों यहाँ पर लाजवाब दिख रहा है। फ्री कैश फ्लो कंपनी ने 32 करोड़ का यहाँ पर जनरेट किया है। 70 करोड़ का कंपनी के पास डेट है। बैलेंस शीट में अच्छे से हम देखेंगे कि कंपनी इसे किस तरह से मैनेज कर रही है। डेट टू इक्विटी 0.50 का है और प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पर 22% का दिख रहा है। इंडस्ट्री की जो पी है, जो केमिकल सेक्टर की पी है, यहाँ पर 27 निकल कर आ रही है। एक बार क्वार्टरली रिजल्ट की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर देखिए सेल्स जो है जून 2018 में यहाँ पर 98 करोड़ कंपनी यहाँ बनाया करती थी, और अभी देखिए यहाँ पर एक स्टीप यहाँ पर राइज दिखा था। उसके बाद फिर से कंपनी यहाँ पर कंसोलिडेशन स्टेज पर चली गई थी, 97 करोड़, 93 करोड़ एंड 100 करोड़। एंड देन अभी हमें लास्ट 4 क्वार्टर से देखिए यहाँ पर एक जबरदस्त इंक्रीमेंट दिख रहा है हमारे सेल्स में, और मार्च 2021 में यहाँ पे 142 करोड़ का यहाँ कंपनी ने सेल किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो कंपनी यहाँ पर अभी लास्ट 3-4 क्वार्टर्स में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को यहाँ पर मेंटेन करके रखी है 17, 12, 11 एंड 9%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बेसिकली दर्शाता यह है कि आपकी जो कंपनी है यहाँ पर मैनेजमेंट किस तरह से काम कर रही है, कोर बिजनेस यहाँ पर कितना पैसा निकाल कर दे रही है। हमें ये इंटरेस्ट नहीं है कि कंपनी कहाँ से पैसा बना रही है या अदर इनकम से कहीं से ला रही है, किसी को एफडी दी है, किसी को लोन दिया, वो अभी इंटरेस्ट खा रही है। सो वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट। हमें ये बस जानना है कि भैया ये कंपनी हमने जिसे सोच कर इस कंपनी में पैसा लगाया है, कोर बिजनेस को देख करके वहाँ से कंपनी यहाँ पर पैसा बना के दे रही है या नहीं, वो ओपीएम से पता चलता है। तो अराउंड 15% का ओपीएम मैं यहाँ मानता हूँ बढ़िया है। तो कंपनी सिंस क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पर देखिए 12 से 11% और यहाँ पर एक कॉन्स्टेंटली यहाँ पर अपने क्वार्टर को यहाँ पर
ओपीएम को यहाँ पर एक रखी है अपना कांस्टेंट, तो एक बढ़िया यहाँ पर ओपीएम मुझे दिख रहा है। प्रॉफिट लॉस की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखो मार्च 2010 में 166 करोड़ का यहाँ पर कंपनी सेल्स किया करते थे और यहाँ पर मार्च 2021 में यहाँ पे 442 करोड़ का यहाँ पर सेल हमें देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे आप लास्ट 3-4 ईयर्स पे देखना तो 326 था मार्च 2018 में, फिर यहाँ पे एक स्टीप राइज दिखा 455 का, देन थोड़ा सा डिक्रीमेंट दिखा 2020 में एंड देन फिर 442 का यहाँ पर इंक्रीमेंट दिखा। अब ओपीएम की यहाँ पर बात करो तो यहाँ पर देखिए 7, 10 और 12% का ओपीएम यहाँ पर कंपनी मेंटेन करके रखी है, जो कि बहुत अच्छी साइन है। और नेट प्रॉफिट भी यहाँ पर कंपनी एक अच्छा तरीके से यहाँ पे बनाती हुई दिख रही है। तो स्टॉक सीएजीआर देखिए ये सब हिस्टोरिक डेटा हो गया कि 10 साल में 35%, 5 साल में 41%, 3 साल में 27%, 1 साल में 244%, ये सारे हिस्टोरिक डेटा है। अब ये कोई कंपनी 50% या 40% का सीएजीआर रिटर्न बनाकर दे रही है आपको स्टॉक में, तो वो तो पास्ट हो गया भैया, आने वाले समय में देगी कि नहीं देगी ये कौन जानता है, राइट। तो आपको यहाँ पर लेकर चलना होगा कुछ एजम्पशंस, आपको यहाँ पर कुछ लेकर चलना होगा प्रेडिक्शन, तभी जाके यहाँ पर पैसे बनेंगे, बिकॉज ये सारे हिस्टोरिक डेटा है। देखिए प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पर 3 साल में 28% का बना, जो कि लाजवाब साइन है। 3 साल में सेल्स ग्रोथ 11% का रहा, ये भी एक अच्छी साइन है। और रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पर 25% का, जो कि लाजवाब है। हम देखेंगे किस तरह से हम अभी डिस्काउंट करने वाले हैं फ्यूचर को प्रेजेंट वैल्यूएशन के मुकाबले में। बैलेंस शीट की तरफ एक बार देखो और रिजर्व्स यहाँ पे बात करें तो पहले 15 करोड़ था 2010 में और यहाँ पर 130 करोड़ से यहाँ निकल कर आ रहा है। बोरोइंग्स देखिए यहाँ पर प्रोपोर्शनली 29 करोड़ था, फिर 2020 में यहाँ पे 58 सीआर था एंड देन मार्च 71 सीआर था। तो प्रोपोर्शनली देखिए तो अभी तक सेम है। इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो कंपनी अभी 0 इन्वेस्टमेंट्स करके चल रही है। कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो बिना देखे मैं यहाँ पर रहता नहीं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो यहाँ पर 44 करोड़ का बनकर आ रहा है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से -6 करोड़ का है। चलिए देखते हैं कि इन्वेस्टिंग कहाँ पर कंपनी ने किया है। तो फिक्स्ड एसेट बेसिकली यहाँ पर कंपनी ने 10 करोड़ का परचेस किया है, इसके कारण से यहाँ पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हमें दिख रहा है। फिनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब है कि कंपनी किस तरह से फिनेंस कर रही है। यहाँ पर दोनों फिगर आइडियली शुड बी नेगेटिव, तो देखते हैं कि क्या हुआ है। तो प्रोसीड्स फ्रॉम बोरोइंग्स, तो बोरोइंग्स जो कंपनी दी थी अब उसके कारण कंपनी को यहाँ पर इंटरेस्ट मिला है। तो यहाँ पर अब देखिए 17 करोड़ के यहाँ पर बोरोइंग्स प्लस में दिख रहा है, यानी कि कंपनी के अंदर आया है और बोरोइंग्स कंपनी ने चुकता किया है। तो यहाँ पर -1 करोड़ है। इंटरेस्ट भी कंपनी ने दिया है 9 करोड़ का, डिविडेंड कंपनी कोई दे नहीं रही है, तो यहाँ पर 0 करोड़ का यहाँ पर बोरोइंग्स दिख रहा है हमें। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट्स ठीक है। 73% यहाँ देखिए प्रोमोटर्स की स्टेक कांस्टेंट है, प्रोमोटर बहुत बुलिश है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को लेके कंपनी की। तो यहाँ पर 73% देखिए कोई भी प्रोमोटर होता है वो कंपनी को डूबने नहीं देना चाहता है। मार्केट कैप कंपनी की है 535 करोड़। 535 करोड़ का अगर आप 73% यहाँ पर निकालते हो तो वो होता है 434 करोड़। तो 434 करोड़ ये बहुत बड़ी अमाउंट होती है। तो देखिए ये जो फिगर है ये बहुत बड़ी अमाउंट है। कोई कंपनी के प्रोमोटर यहाँ डूबने नहीं देगी इतने बड़े पैसे को, तो इसलिए कंपनी की जो प्रोमोटर होती है काफ़ी मेहनत करती है कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए। अब हम फ्यूचर को यहाँ पर डिस्काउंट करने वाले हैं। मार्च 2021 के आप डेटा को देखो तो यहाँ पर जो ईपीएस निकल कर आ रहा है वो 1.55 का है। तो कंपनी अगर इसी रफ्तार से अगर मूव करेगी, चलिए हम ईपीएस को 2 पकड़ के यहाँ पर चलते हैं, 2 रुपये का ईपीएस, थोड़ा सा इंक्रीमेंट मिलेगा, अगर हमें प्रॉफिट में थोड़ा सा इजाफा मिलेगा तो यहाँ पर 2 का ईपीएस यहाँ पर कंपनी आराम से दे देगी। हम यहाँ पर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को बिल्कुल नेग्लिजिबल मान के चल रहे हैं कि कंपनी आने वाले टाइम में कोई ग्रोथ नहीं करेगी। प्योरली कंजर्वेटिव अप्रोच से मैं चल रहा हूँ कि ग्रोथ कंपनी नहीं करेगी, अगर करती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी करेगी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट ये रफ्तार कंपनी को मेंटेन करना होगा। तो अगर आप ईपीएस जो है यहाँ पर 2 का ईपीएस है, अगर मैं इसे 4 क्वार्टर के लिए यहाँ पर निकालूँ तो ईपीएस आपका बन के निकल कर आ रहा है 8 रुपये का, और अभी जो करंट प्राइस यहाँ पर स्टॉक का जो चल रहा है वो है 108 रुपये का। तो 108 को जब हम डिवाइड करेंगे यहाँ पर 8 से तो ये आपको करीबन निकल कर आएगा 13.5। आप देखो यहाँ पर कितने सस्ते वैल्यूएशंस पर आपको यहाँ पर 13.5 की वैल्यूएशन पर आपको ये मिल रहा है ये स्टॉक, तो ये एक ज़बरदस्त है। तो वैल्यूएशन बहुत तगड़ी है। तो आप देखिए कभी भी कंपनी थोड़ा सा ज़्यादा मूव कर जाती है तो एक अच्छे पॉइंट को पकड़ के लेना, कभी भी आप एक लमसम डिप्लॉय मत करना, हमेशा चंक पे कैपिटल डिप्लॉय करना। हर प्राइस अगर नीचे आती है, करेक्शन मिलता है, तभी आप स्टॉक पर एंट्री लेना। बट यूफोरिया के कारण क्या होता है कि स्टॉक हमेशा भागते चली जाती है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा देख करके चलना है कि कहाँ पर आपको कैपिटल डिप्लॉय करना है। आप थोड़ा सा करेक्शन का वेट करना, जैसे नीचे आता है हर कैपिटल को आप डिप्लॉय करना 15% करके, ऐसे आप डिप्लॉय करना अपने कैपिटल को, लमसम नहीं डिप्लॉय करना वरना आप ऊपर के भाव पर फंस सकते हो। लेफ्ट वाली वीडियो देखिए अगर आप प्रकाश पाइप पीवीसी फिटिंग्स के दिग्गज प्रकाश पाइप के बारे में जानना चाहते हैं। राइट वाली वीडियो देखिए अगर आप ओरिएंट इलेक्ट्रिक के बारे में जानना चाहते हैं।